हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सेकंड पेपर की फर्स्ट यूनिट का जो टॉपिक है सॉइल, उसमें सब टॉपिक आता है सॉइल प्रोफाइल। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बात करते हैं सॉइल प्रोफाइल का, या इसे कहते हैं मृदा परिच्छेदिका, या इसे कहते हैं मृदा का स्तरीकरण। Soil formation over a period of time results in vertical stratification of horizontal layers one over the other in the progressive state of maturity। तो जो सॉइल फॉर्मेशन होता है समय के साथ में, ये एक वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन है, यानी ये एक प्रकार से ऊर्ध्वाधर जो स्तरीकरण होता है, यानी ऊर्ध्वाधर जो स्तर बनते हैं, ये होता है ऑफ हॉरिजॉन्टल लेयर्स, यानी ये जो क्षैतिज परतें हैं, इन प्रकार की परतें जो है वो इसमें बनती हैं एक के ऊपर एक। इन द प्रोग्रेसिव स्टेट ऑफ मैच्योरिटी, यानी परिपक्वता के दौरान ये बेड रॉक जो होती है या अनवेदर्ड रॉक होती है, उनके द्वारा ये मृदा की परतों का निर्माण होता रहता है समय के साथ। द वर्टिकल सेक्शन ऑफ ए सॉइल up to unweathered rock is made up of a succession of horizontal layers, और इसको कहते हैं horizons of varying thickness। जो वर्टिकल सेक्शन होते हैं सॉइल के, जो अनवेदर्ड रॉक से बने होते हैं, तो ये सभी सक्सेशन के दौरान हॉरिजॉन्टल लेयर्स जो है वो बनाती है, और ये जो लेयर्स है ये अलग अलग थिकनेस या मोटाई की होती है, बट इज रीजनेबली डिफ्रेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ कलर, टेक्सचर, स्ट्रक्चर एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि लेकिन इनको बाद में जो है डिफ्रेंशिएटेड या इनका विभेदीकरण भी हम कर सकते हैं, उनके कलर के आधार पे, उनके टेक्सचर के आधार पे, उनकी संरचना के आधार पे, या उनके रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर इनकी जो है वो विभेदीकरण किया जा सकता है। Such a vertical section of soil from top mature soil to the underlying bedrock is called a soil profile। तो इस प्रकार से जो वर्टिकल सेक्शन होते हैं सॉइल के, जो ऊर्ध्वाधर सेक्शन है, ये टॉप मैच्योर सॉइल जो सबसे ऊपरी परत होती है मिट्टी की, और वहाँ से लेकर उसकी जो अनवेदर्ड रॉक्स हैं नीचे, या उन्हें कहते हैं अंडरलाइंग बेड रॉक, इज कॉल्ड ए सॉइल प्रोफाइल। तो ये जो ऊर्ध्वाधर परतें हैं, इन सब को एक साथ जो है वो हम ये सॉइल प्रोफाइल या मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। इन ए सॉइल प्रोफाइल द हॉरिजॉन्टल लेयर्स आर नेम्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो जो सॉइल प्रोफाइल में जो क्षैतिज परतें होती है, उनको नाम दिया जाता है टॉप से लेकर बॉटम की ओर, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर इनको नाम दिया गया है। तो पहला जो आता है वो आता है ए हॉरिजॉन, दूसरा आता है बी, तीसरा आता है सी हॉरिजॉन, और फोर्थ जो है वो आर हॉरिजॉन आता है। तो इनमें जो हॉरिजन्स हैं वो बांटे गए हैं। तो ये सबसे ऊपर की परतों में पहला जो हॉरिजन है या स्तर है वो ए आता है। उसके बाद में जो है बी हॉरिजन आता है। उसके बाद में आता है तीसरा स्तर, जिसे हम सी हॉरिजन कहते हैं, और चौथा जो स्तर होता है वो पेरेंटल रॉक्स का होता है, या उनकी मात्रक जो चट्टानें होती है वो होती है, तो इसे हम आर हॉरिजन कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ए हॉरिजॉन की। अब इसको जो है ए हॉरिजन को टॉप सॉइल भी कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे ऊपरी मृदा होती है। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल प्रोफाइल, तो सॉइल प्रोफाइल की सबसे ऊपरी परत होती है ये। इन दिस लेयर मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक रेजिड्यूज आर फाउंड। इस परत में खनिज व कार्बनिक अवशेष जो हैं वो पाए जाते हैं। यूजुअली प्लांट रूट्स आर फाउंड इन दिस हॉरिजॉन। तो ये जो ए हॉरिजॉन है, इसके अंदर मोस्टली पादपों की जो जड़ें हैं वो इसके अंदर तक फैली रहती है। लीचिंग ऑफ डिजॉल्व्ड साल्ट्स इज ऑल्सो हैपन्स बाई रेन वाटर। तो बारिश के समय में जो है इस परत में घुले हुए जो साल्ट या लवण होते हैं, उनकी लीचिंग होती है, या इसको कहते हैं हम प्रक्षालन। तो ये प्रक्षालन के द्वारा जो है वो उसके ए हॉरिजॉन से बी हॉरिजॉन के अंदर चले जाते हैं, यानी ये प्रक्षालन या लीचिंग होता है इसमें। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन एंड कलर ए हॉरिजॉन डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग सब हॉरिजॉन्स। तो कंपोजिशन
के आधार पर यानी संगठन के आधार पर व इनके रंग के आधार पर ए हॉरिजॉन को जो है वो उसके सब हॉरिजॉन्स या सह स्तरों में बांटा गया है। तो सबसे पहले जो सब हॉरिजन आता है वो है ए डबल ओ सब हॉरिजन, ए लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर कंपेराइजिंग ऑफ लूज फॉलन लीव्स ट्विग्स एंड ऑर्गेनिक डेब्रिस। तो इस सह स्तर के अंदर जो है एक ऑर्गेनिक मैटर या कार्बनिक पदार्थों का जो है वो परत होती है ये, और इसके अंदर जो है वो पौधों से गिरी हुई जो पत्तियां हैं वो पाई जाती है, टहनियाँ हैं, या ऑर्गेनिक डेब्रिस या कार्बनिक जो अपरद होता है या कचरा जिसे कहते हैं वो पाया जाता है। ऑल ऑर्गेनिक डेब्रिस कैन बी आइडेंटिफाइड ईजीली बाई शेप एंड कलर। तो जितना भी ऑर्गेनिक डेब्रिस है या कार्बनिक जो अपरद है उसको हम पहचान सकते हैं कि ये पत्तियां हैं या टहनियां हैं या और कौन से दूसरे प्लांट के पार्ट्स हैं। तो ये जो है वो इजीली आइडेंटिफाई इसके अंदर हो सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लिटर। तो इस परत को जो है हम लिटर भी कहते हैं क्योंकि इसमें कंप्लीट जो है वो कार्बनिक जो अवशेष होते हैं वो इसके ऊपर पाए जाते हैं। सेकंड जो है वो आता है ए ज़ीरो सब हॉरिजन कंपेराइजिंग ऑफ पार्सली decomposed organic matter where identity of the organic matter cannot be made out। तो इस परत के अंदर आंशिक रूप से अपघटित जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो पाए जाते हैं, लेकिन इसमें ऑर्गेनिक मैटर जो है या कार्बनिक पदार्थ जो है उनकी आइडेंटिटी या उनकी पहचान हम जो है वो नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें अपघटन शुरू हो जाता है। रिच इन माइक्रोब्स फंजाई एंड वेरियस इंसेक्ट स्पीसीज। इस परत में जो है वो सूक्ष्म जीव, फंजाई व अनेक कीटों की प्रजातियां जो है वो पाई जाती है। डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हैज़ ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। इसमें जो है ऑर्गेनिक मैटर या जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनका अपघटन जो है वो इसमें लगभग पूरा हो जाता है। ऑल्सो कॉल्ड एज डफ। तो इस परत को जो है हम कहते हैं डफ। तो ये जो इनके नाम है इनको जो है वो इम्पोर्टेंट तरीके से ध्यान रखना है क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। अबोव बोथ सब हॉरिजन्स आर एब्सेंट इन ग्रासलैंड एंड डेजर्ट सॉइल। तो ये जो सब हॉरिजन है दोनों जो पहले फर्स्ट और सेकंड ए डबल ओ और ए ज़ीरो जो बताए हैं ये दोनों जो है वो ग्रासलैंड यानी घास स्थल व डेजर्ट सॉइल यानी जो मरुस्थलीय मिट्टी है इन दोनों इनमें जो है वो ये अनुपस्थित होते हैं दोनों। इट इज़ ओनली फाउंड इन फॉरेस्ट रीजन सॉइल। ये जो वन क्षेत्र की जो मिट्टी होती है केवल उनमें पाए जाते हैं। तो अब ये जो है वो कई बुक्स के अंदर ये ए डबल ज़ीरो और ए ज़ीरो इन दोनों को जो है वो ओ हॉरिजन नाम भी दिया गया है। तो ये कहीं बुक्स में आपको मिल जाएगा। तो ये होता है ओ हॉरिजन। अब तीसरा जो सह स्तर या सब हॉरिजन आता है वो होता है ए वन। तो पहला जो था वो ए डबल ओ था, दूसरा था ए ज़ीरो, अब तीसरा जो आता है वो ए वन सब हॉरिजन है। इट इज़ डार्क इन कलर एंड रिच इन ऑर्गेनिक मैटर्स। इसका जो रंग है वो गहरा होता है तथा इसमें कार्बनिक पदार्थ जो है वो अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इन दिस रीजन ह्यूमस इज़ मिक्सड अप विद सॉइल मिनरल्स। इस क्षेत्र में जो ह्यूमस होती है वो मिश्रित हो जाती है सॉइल मिनरल्स या मिट्टी में खनिजों के साथ। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ह्यूमिक और मेलेनाइज्ड रीजन। तो इस क्षेत्र को जो है यानी ए वन सब हॉरिजन को है वो कहते हैं ह्यूमिक क्षेत्र या मेलेनाइज्ड क्षेत्र। तो ये इनके कॉमन नेम है। तो ये भी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। फोर्थ आता है ए टू सब हॉरिजन बिग मिनरल पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। तो इसके अंदर जो है वो बड़े खनिज जो पदार्थों के कण होते हैं वो पाए जाते हैं। लेस ऑर्गेनिक मैटर्स। इस परत में कार्बनिक पदार्थ जो है वो थोड़े कम पाए जाते हैं। इट हैज़ हाईएस्ट लीचिंग रेट।
अब इस परत के अंदर जो है वो प्रक्षालन की दर जो है वो अधिक होती है। लीच्ड मैटर्स ट्रांसफर टू डीपर लेयर्स। तो जो भी लीचिंग होती है मिनरल्स की, ये मिनरल्स जो है वो इसके नीचे की परतों में घुल कर चले जाते हैं, यानी रेन वाटर के साथ में नीचे चले जाते हैं। सो इट इज़ कॉल्ड एज लीचिंग जोन, यानी प्रक्षालन क्षेत्र, और इसे कहते हैं या फिर कहते हैं पोडोसोलिक जोन, या इसे कहते हैं एलुवियल लेयर, एलुवियल या जलोढ़ स्तर। तो ये जो कॉमन नेम्स इनमें पाए जाते हैं, ये जो आते हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, तो इन्हें आवश्यक रूप से याद करें। अब जो दूसरा हॉरिजन आता है, ये जो था पहला, ये ए हॉरिजन था। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये आता है बी हॉरिजन के अंतर्गत। तो इट इज़ कॉल्ड एज सब सॉइल। इसको जो है वो उपमृदा भी कहते हैं। डार्क इन कलर, या इसका जो रंग है वो गहरा होता है। सिलिकेटेड क्ले सॉइल, एल्युमिनियम, आयरन ऑक्साइड्स एंड ऑर्गेनिक मैटर्स आर फाउंड। तो इसमें जो सिलिका युक्त जो क्ले मिट्टी होती है, क्ले मृदा होती है, उसके साथ में इसमें एल्युमिनियम भी होता है और फेरस के आयरन के ऑक्साइड्स भी होते हैं, और इनके साथ में ऑर्गेनिक मैटर्स भी होते हैं, यानी कार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं। इट इज़ कॉल्ड एज इलुवियल लेयर। तो इसे जो है वो हम इलुवियल स्तर भी कहते हैं। नो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन दिस लेयर। इस परत में किसी भी प्रकार के जीव जो है वो नहीं पाए जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो एक्ट एज वाटर रिजर्वायर। तो ये जो है स्तर पूरा जो है वो एक वाटर के रिजर्वायर या जल के संग्रहण का कार्य करती है। दिस वाटर गोज इनटू अपर लेयर बाय कैपिलरी फोर्स एंड यूज्ड बाय प्लांट्स। तो ये जो जल सुरक्षित होता है यहाँ पर, ये वाटर जो है वो केशिकात्व दाब के द्वारा जो है वो ऊपर की परतों में जाता है। यहाँ से ऊपर की ओर जाएगा जो भी जल यहाँ पर संग्रहित होता है। ये जल जो है वो पौधों के लिए उपलब्ध होता है, यानी ये जड़ें जो है वो इनको अवशोषित कर लेती है। तो इनमें जो तीन लेयर्स है, A1, A2 और B, ये तीनों लेयर, इन तीनों लेयर्स को मिला के जो है हम कह सकते हैं इसे ट्रू सॉइल, या इसे कहते हैं सत्य मृदा, या इसका जो नाम है वो है सोलम। सोलम का मतलब होता है खनिज मृदा। तो ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है पार्ट है इसका, कि ट्रू सॉइल किसे कहते हैं। उसमें तीन लेयर आती है, ए फर्स्ट, ए सेकेंड एंड बी। ये दो पहले ए के ओरिजिन और बी जो है वो तीसरा ओरिजिन। तो ये तीनों मिला के हम कह सकते हैं इसको ट्रू सॉइल। ऑन द बेसिस ऑफ कलर एंड कंपोजिशन इट इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इंटू B1, B2 एंड B3। तो इसके रंग व संगठन के आधार पर जो है वो इसको B1, B2 और B3 के अंदर भी डिवाइड किया जाता है, लेकिन हम यहाँ पर केवल बी हॉरिजन के बारे में ही पढ़ते हैं। तीसरा जो है वो आता है सी हॉरिजन। इट इज़ ए थिक लेयर एंड ऑल्सो कॉल्ड एज रिगोलिथ जोन। तो ये जो है एक मोटी परत होती है, यानी ये जो हॉरिजन बी के बाद में आता है वो है सी हॉरिजन। तो इसको कहते हैं रिगोलिथ जोन। तो ये नाम भी इसका याद रखें। इट इज़ फॉर्म्ड बाय इनकम्प्लीटली वेदर्ड रॉक्स। इसका जो निर्माण है वो अपूर्ण रूप से, जिनका वेदरिंग यानी अवक्षय जिनकी नहीं हुआ है पूर्णतया, उन चट्टानों से ये बनती है। नो बायोलॉजिकल एक्टिविटी सीन इन दिस लेयर। इस लेयर के अंदर किसी भी प्रकार की जैविक क्रियाएं नहीं होती है। इट इज़ लाइट कलर्ड लेयर एंड ऑर्गेनिक मैटर आर एब्सेंट। तो ये एक हल्के रंग की जो है वो परत होती है, वो इसमें कार्बनिक पदार्थ जो है वो एब्सेंट होते हैं। इसके बाद आता है फोर्थ जो हॉरिजन, जो है आर हॉरिजन। इट इज़ इनर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल प्रोफाइल। तो ये सॉइल प्रोफाइल में सबसे आंतरिक जो है वो परत होती है। ओनली पेरेंटल रॉक्स आर फाउंड। इसमें जो केवल मात्रक चट्टानें हैं, यानी जिन चट्टानों से मिट्टी बनी है, तो केवल वो चट्टानें ही इसमें पाई जाती है। वाटर इज रिजर्व्ड ऑन दीज रॉक्स। तो ये जो लास्ट लेयर होती है ये कम्प्लीटली चट्टानों से बनी है, और इसके ऊपर जो है वो जल जो है वो एकत्रित रहता है। तो ये जो है वो वाटर रिजर्वायर का भी कार्य करती है।
थैंक यू सो मच। और अगले वीडियो में हम सॉइल टेक्सचर के बारे में बात करेंगे।